In this video, we are start our modern Olympic game. This is your second Olympic game. एंशेंट ओलंपिक गेम के बाद में दूसरा ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था, वो तो बैनिस्ड हो गया था 394 एडी में। जो हमारे रोमन एम्पायर थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उस ओलंपिक गेम को बैनिस्ड कर दिया था। उसके बाद में हमारा दूसरा ओलंपिक गेम स्टार्ट होता है। उस ओलंपिक गेम का नाम है मॉडर्न ओलंपिक गेम। ठीक है, उस गेम का नाम है मॉडर्न ओलंपिक गेम है। जो कब स्टार्ट होता है, उस गेम के बैनिस्ड होने के बाद में 1500 साल बाद 1500 ईयर के बाद में हमारा जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जो हमारा एंशिएंट गेम जो था, हमारा एंशिएंट ओलंपिक गेम जो भी था हमारा, वो कब बैनिस्ड हो जाता है 394 एडी में। वो क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। जो हमारे रोमन एम्परर थे वो उसे बैन कर देते हैं, और बैन होने के बाद 1500 साल के बाद में हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम फिर से स्टार्ट करवाया जाता है। और इस गेम को स्टार्ट कौन करता है, बैरोन पियरे डी कूबर्टीन। क्या नाम है उनका, बैरोन पियरे डी कूबर्टीन है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम भी कहा जाता है। इन्होंने ही इस गेम को, इस ओलंपिक गेम को क्रिएट किया था। उन्होंने फिर से इस गेम को लाया, इस ओलंपिक गेम को लाया मॉडर्न ओलंपिक गेम के रूप में। और उन्होंने किस ईयर में लाया था, 1500 साल के बाद तो ये स्टार्ट हुआ था, बट उन्होंने किस ईयर में ये लेके आया था, 1896 एसी में हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो स्टार्ट हुआ था। और वो किसने स्टार्ट करवाया था, बैरोन पियरे डी कूबर्टीन ही थे जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम को स्टार्ट करवाया था। और ये कौन सी सिटी में हुआ था हमारा, सेम जो हमारी एंशिएंट गेम जहाँ पर हुआ था, उसी में ही ये मॉडर्न ओलंपिक गेम भी उसी सिटी में करवाया गया था, एथेंस में। ठीक है, कौन सी सिटी थी, मॉडर्न ओलंपिक गेम की एथेन थी। और एंशिएंट ओलंपिक गेम की जो सिटी थी वो भी क्या थी, एथेन ही थी। ठीक है, फिर क्या होता है, बैरोन पियरे डी कूबर्टीन एक हमारी फिजिकल एजुकेशन PHE फिजिकल एजुकेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है 25 नवंबर 1892 में। तो उसमें कूबर्टीन क्या कहते हैं, कूबर्टीन कहते हैं कि 1900 में हम एक हमारा जो ओलंपिक गेम जो होगा, जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम है, पहला ओलंपिक गेम, वो हम 1900 में कहाँ पे करवाएंगे, पेरिस में करवाएंगे। हमारी जो फिजिकल एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो पियरे डी कूबर्टीन होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारा पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम होगा वो कब होगा, 1900 में। कहाँ पर होगा वो, पेरिस में होगा। ठीक है, बट क्या होता है, उसके बाद में एक मीटिंग होती है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। कब होता है, जून 1894 में। जून 1894 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। और उस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ये जो पियरे डी कूबर्टीन ने अपना मॉडर्न ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए बोला था 1900 इन पेरिस में। तो उसमें क्या होता है, ये जो उन्होंने जो भी रिसोल्यूशन दिया हुआ था वो पास हो जाता है। ठीक है, वो पास हो जाता है। कब पास हो जाता है वो, जून 1894 में ये रिसोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है, और पास होने के बाद में क्या होता है, उसी में ही एक हमारी जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का क्या होती है, क्रिएट होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC, ठीक है, वो क्या होती है, उसका गठन होता है। कब गठन होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, 1894 में क्या होता है, IOC का गठन होता है। ठीक है, जून 1894 में जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो भी कूबर्टीन ने अपना फिजिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें कही थी कि मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है 1900 में पेरिस में होगा, तो लोगों ने 1894 में उस ही रिसोल्यूशन को पास किया था। और उसको पास करने के साथ साथ में वहाँ पे ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया जाता है 1894 में। और उसमें ये सारी चीज़ें IOC का गठन होता है, IOC क्रिएट होती है। और उसी में जो है
मतलब उसमें ही लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम को लेके, वो 1900 में नहीं कराने के बजाय वो ओलंपिक गेम जो भी होता है वो कब करा देते हैं 1896 में। इतने ज़्यादा जो भी कॉन्फ्रेंस में उस कमिटी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो 1900 का वेट नहीं करके वो क्या करते हैं 1896 में ही हमारा जो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, ठीक है। बल्कि कुबर्टिन ने कहा हुआ था, उन्होंने सारी चीज़ें पहले से ही पहले से ही सारी कुछ फिक्चर्स तैयार कर लिए थे कि हमें सारी चीज़ें कब ऑर्गेनाइज करवानी है, वो 1900 में करवाएंगे पेरिस में। लेकिन जो भी हमारी 1894 में हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में हमारी आईओसी का गठन होता है, ठीक है। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन होता है, और उसके सारे मेंबर्स, उस कॉन्फ्रेंस के, उस मीटिंग के सारे मेंबर्स क्या होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में जानने के बाद। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो वो 1900 का वेट नहीं करके वो जो है 1896 में ही ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी कमिटी है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, और यही सारा का सारा शेड्यूल जो है सारा का सारा शेड्यूल तैयार कर देती है। और जितना भी जो कुछ भी हमारा ओलंपिक गेम होता है वो इसी के अंडर में होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अंदर ही होता है कि हमारे मैचेस कहाँ पे होंगे, हम कौन सी सिटी में हमारे मैचेस करवाए जाएंगे और कब होगा, मतलब सारी जितनी भी चीज़ें हैं डिसाइड करनी होती है। वो क्या रूल्स रेगुलेशंस क्या लागू किए जाएंगे, क्या चेंज करना है, क्या चीज़ें बदलाव लानी है, सारी कुछ सब कुछ एनीथिंग जो भी चीज़ें करनी होती है ओलंपिक को लेके वो हमारा इंटरनेशनल आईओसी ही चेंज करता है, ठीक है। हम खुद से या फिर हमारी कंट्री खुद से नहीं चेंज कर सकती है, जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसी के थ्रू ही सारी चीज़ें चेंज करी जाती हैं। ओलंपिक गेम्स को लेके सारे के सारे जो भी पावर्स होती है हमारी वो आईओसी के पास में ही होता है। अगर आपके पास क्वेश्चंस कभी आता है कि आईओसी कब क्रिएट हुई थी या आईओसी का गठन कौन से ईयर में हुआ था, तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन पे क्लिक करें, 1894 में आईओसी का गठन हुआ था। और मॉडर्न ओलंपिक गेम कब ऑर्गेनाइज करवाया गया था, 1896 में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ठीक है। सिंपल सी आप डेट याद रखो। 1894 में क्या होता है, 1892 में इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखा था, फिजिकल एजुकेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन्होंने 1892 में ये बात को, अपने इस बात को इन्होंने रखा था कि हमें 1900 में मॉडर्न ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है। देन उसी के 2 साल बाद क्या होता है, एक फिजिकल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जून 1894 में, 2 साल के बाद में 1894 में, और उसी में सारी चीज़ें जो भी है, एक जो भी इन्होंने रिसोल्यूशन दिया होता है वो पास हो जाता है और आईओसी का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है, ठीक है। और उसी के 2 साल के बाद में क्या हो जाता है, हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है, एथीन में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1892 में ये डिस्कस करते हैं, देन इनका जो भी चीज़ें होती है वो पास हो जाता है। कब पास हो जाता है, 1894 में, और उसी के 2 साल के बाद में क्या हो जाता है, हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मॉडर्न ओलंपिक गेम के फादर कौन है या फिर उसको स्टार्ट किसने करवाया था, तो सिंपल सा आंसर है बैरोन पियर डी कुबर्टिन ने इसको स्टार्ट करवाया था। और ये जो हमारा एशियन ओलंपिक गेम था 394 एडी में जो बैनिश कर दिया गया था, उसके 1500 साल के बाद में ये फिर से स्टार्ट करवाया जाता है, जो बैरोन पियर डी कुबर्टिन ने स्टार्ट करवाया था। कौन सी सिटी में करवाया था, एथीन में ही करवाया था। और एंशिएंट भी ओलंपिक गेम भी कहाँ पे हुआ था, एथीन में ही हुआ था, ठीक है। और जो आईओसी की कमेटी का कौन से ईयर में एस्टैब्लिश, कौन से ईयर में बनी हुई थी, 1894 में ये बनी हुई थी, ठीक है। ये था मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, आपका ओलंपिक गेम ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने एक ओलंपिक गेम हो गया तो दूसरा वाला ओलंपिक गेम हो रहा है, तीसरा वाला ओलंपिक हो रहा है, सपोज 4th ओलंपिक गेम नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th ड्यू टू सम रीजन की वजह से नहीं हुआ, इन केस मान लो वर्ल्ड वॉर हुआ तो नहीं हुआ, तो 4th नहीं हुआ तो ये नहीं होगा कि जो हम नेक्स्ट
करवाएंगे या फोर्थ नहीं हुआ था तो अगर हम फिर से 4 साल बाद करवाते हैं तो वो हमारा फोर्थ काउंट होगा, नहीं वो हमारा फिफ्थ काउंट होगा। फोर्थ नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे ड्यू टू रीज़न आ जाएगा कि कुछ ड्यू टू रीज़न था जिसके वजह से ये ओलंपिक गेम नहीं हुआ, वहाँ पे वो आपको क्रॉस लग जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आपने 3 करवाया, फोर्थ नहीं हुआ ड्यू टू सम रीज़न, तो नेक्स्ट वाला जो होगा तो वो फोर्थ में काउंट होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ओलंपिक गेम्स हैं ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम रीजंस जो ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे, आर नॉट ऑर्गेनाइज, ठीक है। कुछ ओलंपिक गेम्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे ड्यू टू सम रीज़न की वजह से। तो वो पहला ओलंपिक गेम कौन था, वो 6th ओलंपिक गेम था, ठीक है। कब था वो, 1916 में था। कहाँ पे था वो, बर्लिन में था। कहाँ पे था, बर्लिन में था। और ये क्यों नहीं हुआ था, जो हमारा 6th ओलंपिक गेम था 1916 में बर्लिन में था, ये नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये हमारा ओलंपिक गेम नहीं हुआ था। एंड द दूसरा ओलंपिक गेम कौन सा था जो नहीं हुआ था, वो 12th ओलंपिक गेम था 1940 में। कहाँ पे होना था इसको, टोक्यो में होना था। कहाँ पे होना था, टोक्यो में होना था। ये क्यों नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से ये ओलंपिक गेम नहीं हुआ था, ठीक है। एंड द थर्ड वन कौन सा है, 13th ओलंपिक गेम था 1944 लंदन में होना था। और ये भी नहीं हुआ था ड्यू टू थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस में कभी भी पूछा जाता है कि कौन सा ओलंपिक गेम है, कौन कौन से ओलंपिक गेम्स हैं जो नहीं हुए हैं ड्यू टू सम रीज़न की वजह से, तो 6th ओलंपिक गेम था जो 1916 में होना था बर्लिन में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से वो भी नहीं हुआ। देन सेकेंड है वो 12th ओलंपिक गेम था जो 1940 में होना था, टोक्यो में होना था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से नहीं हुआ। एंड 13 है 1944 में लंदन में होना था, जो वर्ल्ड वॉर थर्ड की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। और जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं वो 4 ईयर्स के बाद में ही होते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं हमारे वो 4 साल के बाद में होते हैं। आप डेट देख रहे होगे, 16 में हुआ था, 40 में हुआ, देन उसके बाद में 12th 40 में हुआ था, देन 13 कब हुआ, 44 में हुआ, ठीक है। तो जो भी ये हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं वो 4 साल के बाद में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और कितने दिन का ये गेम होता है, 5 दिन का गेम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम, जिसके फादर थे बैरोन पियर डे कुबर्टिन, इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करवाई थी। और उसके बाद में हमारी आईओसी का गठन होता है, जो सारा का सारा ओलंपिक का डिसीजन जितना भी होता है, ओलंपिक के रूल्स रेगुलेशंस, कुछ भी चीज़ें जो भी चेंजमेंट करनी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ भी एनीथिंग, वो सारी की सारी चीज़ें कौन लेता है, हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ही लेती है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम।